जीवन देवता की साधना आराधना। एक नगद धर्म। आंतरिक प्रगति के दो सोपान, जीवन साधना और आराधना। कौन कितने दिन जिया, इसका उत्तर प्रायः वर्ष गणना में दिया जाता है, किंतु तात्विक दृष्टि से इस संबंध में यह गणना होनी चाहिए कि किसने किस स्तर का किस प्रयोजन के लिए क्या पुरुषार्थ किया। आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जिए, विवेकानंद 38 वर्ष, किंतु उनकी उच्च उद्देश्यों के निमित्त जितनी तन्मयता तत्परता रही, उसी अनुपात से उन्होंने इसे स्वल्प अवधि में ही उतना कुछ कर दिखाया जितना कि सैकड़ों वर्ष जी करके भी नहीं कमाया बखेरा जा सकता। कौन कितना सौभाग्यशाली है, इसके उत्तर में उसके वैभव, पद, प्रभाव आदि की नाप जोख की जाती है। सुविधा साधनों के सहारे इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि देखा यह जाना चाहिए कि गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन और चरित्र की दृष्टि से कौन किस स्तर पर रहा है। वस्तुतः व्यक्तित्व की पवित्रता एवं प्रखरता के आधार पर बनने वाली प्रतिभा भी वह संपदा है जिसके सहारे उच्च स्तरीय प्रगति के पथ पर दूर तक जा पहुंचने का अवसर किसी को मिलता है। आंतरिक प्रफुल्लता, लोक श्रद्धा एवं देवी अनुकंपा को सफल जीवन की महान उपलब्धियां माना गया है। इन्हें अर्जित करने में पुरस्कृत व्यक्तित्व ही सफल होते हैं। वैभव बटोरने में तो दुष्ट दुराचारी भी सफल हो जाते हैं, किंतु इस विष संचय से उन्हें भीतरी और बाहरी जलन भी झुलसाती उबालती रहती है। वास्तविक उपार्जन एक ही है, वह है पुरस्कृत व्यक्तित्व। इसे संपादित करने में जो जितना सफल रहा, समझना चाहिए कि उसने मनुष्य जन्म के सौभाग्य का लाभ उसी अनुपात से उठा लिया। काय संस्थान मनुष्य का स्वनिर्मित नहीं है। अन्न भूमि की देन है, पानी बादलों से बरसता है, हवा आकाश में भरी है, पदार्थ प्रकृति ने बनाए हैं, मनुष्य इनका उपयोग भर करता है। किंतु व्यक्तित्व की उत्कृष्टता ऐसी संपदा है जो स्वयं ही श्रद्धा, व्रतशीलता एवं संयम साधना से अर्जित करनी पड़ती है। यह ना तो उत्तराधिकार में मिलता है और न किसी से वरदान उपहार में उपलब्ध होती है। भोजन स्वयं ही उदरस्त करना पड़ता है, मल विसर्जन का कष्ट भी स्वयं ही सहना पड़ता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें जन्म मरण की तरह स्वयं ही सहन करना वहन करना पड़ता है। व्यक्तित्व का निर्माण भी ऐसा ही कार्य है। इसलिए इसके लिए निजी तन्मयता एवं तत्परता का सघन समावेश करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। जो इस तथ्य को स्वीकारते हैं, अपनाते हैं, उन्हें ही आश्रय मिलता है कि वे जीवन को सार्थक बना सकने वाले पराक्रम कर सके। इसके लिए अपने में आवश्यक समर्थता एवं योग्यता उत्पन्न कर सके। संसार कला कौशलों से भरा पड़ा है, उन्हीं के आधार पर लोग समृद्ध, प्रख्यात एवं समर्थ बनते हैं। कला कौशलों में मूर्धन्य है जीवन कला। जीवन कला इसी को संजीवनी विद्या कहते हैं। जिसे जीना आता है उसे सब कुछ आता है। जो इस विद्या से अपरिचित है, समझना चाहिए कि उसका विशाल वैभव भी कागजी रावण की तरह खोखला ढकोसला है। वैभव को बदली की छांव की तरह अस्थिर कहा गया है। तनिक सी प्रतिकूलता आने पर साधन सामग्री ना जाने कहाँ किस प्रवाह में बहकर कहाँ से कहाँ चली जाती है। राजाओं को रंक बनने की घटनाएं आए दिन देखने सुनने को मिलती रहती है। तिनके और पत्ते झोंक के साथ आसमान पर चढ़ते हैं और स्थिरता आते ही लाते खाते और कीचड़ में सड़ते देखे जाते हैं। किंतु जिनका वजनदार व्यक्तित्व है, उन चट्टान से आंधी तूफान भी टकरा कर वापस लौट जाते हैं। जीवन को सार्थक बनाने वाली क्षमता अर्जित करने का ही दूसरा नाम व्यक्तित्व निर्माण है। साधना इसी के लिए करनी पड़ती है। अंतरंग जीवन में उसका अस्तित्व सुसंस्कारिता के नाम से जाना जाता है और बहिरंग जीवन में इसी को शालीनता भरे व्यवहार को सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यूँ इस उपलब्धि में वातावरण एवं संपर्क भी सहायक होता है, तो पर भी प्रमुखता अपने ही दृष्टिकोण एवं प्रयास की रहती है। सत्संग या कुसंग के प्रभाव को यहाँ झुटलाया नहीं जा रहा, वरन यह कहा जा रहा है कि इसकी उपयोगिता भी तभी लाभदायक होती है जब अपने में ग्रहण करने एवं पचाने की सामर्थ्य विद्यमान हो। पाचन शक्ति जवाब दी जाए तो पौष्टिक भोजन क्या करे। आंखें ना हो तो दृश्य की मनोरमता का आनंद कैसे मिले। भूमि के ऊसर होने पर बढ़िया बीज एवं परिश्रमी किसान का प्रयास भी कैसे सफल हो। बाहरी अनुदानों की फिराक में रहने वाले हर मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि सत्पात्र के अभाव में या तो कहीं से कुछ महत्वपूर्ण जैसा मिलता ही नहीं, अथवा जो मिलता है उसका स्थिर रहना, सुखद प्रतिक्रिया उत्पन्न करना संभव नहीं होता। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए जीवन साधना को सर्वोपरि पराक्रम एवं सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य कहा गया है। स्मरण रहे
यह सउपार्जन है। यह प्रयास चले तो खिले फूल पर मंडराने वाले भौरे, मधुमक्खियाँ, तितलियों के झुंड छाए रहते हैं। बाहरी अनुग्रहों के संबंध में भी ठीक यही बात है। जहाँ पात्रता होगी वहाँ बाहरी सहायता की भी कमी न रहेगी। यह उक्ति अक्षरशः सही है, जिसमें एक महान सत्य का रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा गया है, ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। इस प्रकार से हम जीवन साधना की अनिवार्यता को समझ सकते हैं। आज के इस स्वाध्याय में आप यहाँ पर यह साक्षात देख सकते हैं। आज की कड़ी यहाँ पर संपन्न करते हैं। आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।